गंजी टुडवारा में शिक्षा विकास समिति द्वारा हर नारायण इंटर कॉलेज में भारत की प्रथम मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख की जयंती पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज सेवी अब्दुल हफीज गांधी व शिक्षा विकास समिति के संयोजक अनिल राठौड़ ने फातिमा शेख के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। कॉलेज की छात्रा चांदनी पाटकर ने कविता सुनाकर फातिमा शेख के बारे में जानकारी दी। सिमरन गोला ने अपने विचार रखे। आयुषी, मंतशा और चांदनी ने फातिमा शेख के बारे में विस्तृत जानकारी दी। शिक्षा विकास समिति के संयोजक अनिल राठौड़ ने बताया कि फातिमा शेख मियां उस्मान शेख की बहन थीं, जिनके घर में ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने निवास किया था। जब महात्मा ज्योतिबा फुले के पिता ने दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए किए जा रहे उनके कामों की वजह से उनके परिवार को घर से निकाल दिया था। फातिमा शेख आधुनिक भारत में सबसे पहली मुस्लिम महिला शिक्षकों में से एक थीं और उन्होंने स्कूल में दलित बच्चों को शिक्षित करना शुरू किया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के साथ फातिमा शेख ने दलित समुदायों में शिक्षा फैलाने का कार्य किया। वहीं प्रवक्ता ओम प्रकाश ने बताया कि फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं और उत्पीड़ित जातियों के लोगों को शिक्षा देना शुरू किया। अब्दुल हफीज गांधी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि उस्मान शेख ने फुले दंपति को अपने घर की पेशकश की और परिसर में एक स्कूल चलाने पर सहमति दी। 1848 में उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख के घर में एक स्कूल खोला गया। शिक्षा विकास समिति के संयोजक अनिल राठौड़ ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम में शिक्षा विकास समिति के संयोजक अनिल राठौड़, राशिद अली, शकील अंसारी, चंद्रभान सिंह, एबरन सिंह, कुलदीप शर्मा, ओम नारायण, अवधेश तोमर, जगतपाल सिंह, अमर बहादुर, ज्ञान सिंह, पूनम रानी सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। ऐसे ब्रिटिश पीरियड में और तब हमारे यहाँ संविधान कोई व्यवस्था नहीं थी। उस व्यवस्था में दलितों की, पिछड़ों की, महिलाओं की बड़ा स्थिति दयनीय थी। शिक्षा के द्वार सबको नहीं खुले थे और सबसे बड़ी बात थी उस समय हमारे समाज में अंधविश्वास बहुत कायम था। पुनर्जागरण का काल कहलाता था, नव जागरण, रिनेसा। और वैसी समय में राजा राम मोहन राय, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, इन्होंने शिक्षा की अलग जगह। गंजटुडवारा में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ शिक्षा समिति द्वारा और अनिल राठौड़ जी द्वारा। मैं इनको धन्यवाद देता हूं और सभी को जो यहाँ पर शिक्षक हैं, मैं सबको जय भीम, जय भारत कहता हूं। मैं आपको बता दूं कि एक पेन और एक किताब और एक अध्यापक पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकते हैं। कहते हैं वन पेन, वन टीचर, वन बुक कैन चेंज द होल वर्ल्ड। यानी पूरी दुनिया की हम तकदीर बदल सकते हैं। इतनी ताकतवर ये तीन चीजें हैं। क्या हैं? पेन, अध्यापक और किताब। और इसी सूत्र को पकड़कर करीब 200 साल पहले, 194 साल पहले ये लोग जन्मे और इन लोगों ने वो चीज करके दिखाई जो उस वक्त बहुत असंभव था। अभी यहां पर हमारे सम्मानित अध्यापक जी बोल रहे थे मुझसे पूर्व, उन्होंने आपको बताया कि किस तरह का समाज हुआ करता था। पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं थी सभी वर्गों के लिए, ऊंच नीच की व्यवस्था थी। और जो हमारा समाज है वो इस पेन की तरह था, ऐसे जो जितना ऊपर है उसकी उतनी ज्यादा इज्जत थी और जो जितना नीचे है उसकी उतनी कम इज्जत थी। तो इस तरह का हमारा समाज था। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आए, उन्होंने संविधान बनाया तो उन्होंने समाज को इस तरह से कर दिया, ऐसे हो गया। ये अब हर कोई समान है। पहले हमारा समाज कैसा था? इस तरीके का, जो जितना ऊपर है, आप समझ रहे होंगे, मुझे ज्यादा बात बताने की जरूरत नहीं है। जो जितना ऊपर है उसके पास जमीनें ज्यादा हैं, नौकरियां ज्यादा हैं, पैसा ज्यादा है, सम्मान ज्यादा है, हर चीज ज्यादा है। तो अब हमारा समाज संविधान ने इस तरह का बना दिया है और ये एक दिन में नहीं बना है। ऐसा समाज, ऐसा एक दिन में नहीं बना है। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं और उनमें से 3 जो महान पुरुष हैं वो 7 काम किया उन्होंने। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रमाता फातिमा शेख।
इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है इस तरह का समाज बनाने में, बहुत बड़ा योगदान है शुरुआत की। और सबसे ज्यादा जरूरी है बराबर का समाज बनाने के लिए, मैं समझता हूं कि शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप शिक्षित होते हैं तो आप आत्मनिर्भर बन जाते हैं, आपके अंदर आत्मसम्मान आ जाता है, आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ जाता है दुनिया की मुश्किलों का सामना करने के लिए। तो जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, शिक्षा, एजुकेशन, तालीम, वही हमारे पास नहीं हुआ करती थी। और इसकी अलख इन जो 3 महापुरुष हैं, आज से करीब 200 साल पहले इन लोगों ने जगाई। और किस तरह से जगाई? अभी यहां पर जो अध्यापक थे उन्होंने बताया आपको कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के जो पिताजी थे, उन्होंने मना कर दिया कि जो आप शिक्षा का काम कर रहे हो मेरे घर में रहकर नहीं कर सकते, आप निकल जाइए। और उनको घर से निकाल दिया गया, ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले। और इन दोनों दंपतियों को सहारा देने वाले 2 लोग थे जिनका नाम था उस्मान शेख और फातिमा शेख। इन लोगों ने कहा कि आपके घर से निकाल दिया गया, लेकिन आप हमारे घर में रह के अपना विद्यालय चला सकते हैं। और इन तीनों महान आत्माओं के प्रयास से क्या हुआ, 1848 के अंदर उन्होंने सबसे पहले बालिकाओं के लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला। बालिकाओं के लिए, हिंदी मीडियम स्कूल नहीं, अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला, जहां पर बच्चियां अंग्रेजी पढ़ सकती हैं। क्योंकि इन सभी लोगों को, जो हमारी महान विभूतियां हैं, इनको पता था कि शिक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है, और खासकर लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, कन्याओं के लिए। क्योंकि आधा समाज को अशिक्षित रखकर कोई भी समाज शिक्षित नहीं हो सकता, और ना तरक्की कर सकता है, ना समाज तरक्की कर सकता है, ना देश तरक्की कर सकता है, ना प्रदेश तरक्की कर सकता है। इसलिए आधी आबादी को पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसलिए उन्होंने कन्याओं की, बालिकाओं की, बच्चियों की शिक्षा के प्रबंध किए। और इन्होंने कुछ ही साल के अंदर 5 विद्यालय खोले, और सिर्फ विद्यालय नहीं, अनाथालय भी खोले। और ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने एक बच्चा गोद भी लिया, बाद में जाकर उसको डॉक्टर बनाया। और डॉक्टर बनाने के बाद एक बार वहां पर प्लेग फैल गया, और प्लेग में सावित्रीबाई फूले और उनके जो अडॉप्टेड बच्चा था, उन्होंने इतनी मेहनत की कि अपने जो कंधे हैं, इस पे लाद लाद के मरीजों को ले जाते थे। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले की जो मौत हुई है वो एक तरह से प्लेग की वजह से हुई है, क्योंकि प्लेग में उन्होंने सर्विस की और उन्होंने देखा नहीं कि कौन किस समाज का है। हर समाज को जो है शिक्षा देना, स्वास्थ्य सेवाएं देना, अनाथालय खोलकर अनाथों को शिक्षा देना, उनकी परवरिश करना, ये सारे के सारे काम आज के नहीं है, करीब 200 साल पहले इन लोगों ने किए हैं, और इन लोगों ने ही हमें राह दिखाई है। खुशी की बात मैं आपको बताऊं कि जो फातिमा शेख हैं, इनको अगर आप पीछे से देखेंगे, यानी अगर इनका इतिहास देखेंगे, तो इनका इतिहास उत्तर प्रदेश से मिलता है, पूर्वांचल से मिलता है। उत्तर प्रदेश के ये लोग रहने वाले थे। इनका परिवार पहले महाराष्ट्र चला गया, उसके बाद ये जाकर पूना में बस गए थे। और पूना में इनकी मुलाकात जो है दोनों लोगों से हुई, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले से इनकी मुलाकात हुई, और वहां पर इन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। और बहुत आसान काम नहीं था इनके लिए। जो मुझसे पहले अध्यापक जी बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि कितना कठिन काम था इन लोगों के लिए शिक्षा देना, क्योंकि शिक्षा कुछ वर्गों के लिए वर्जित थी। इनको कहा गया कि ये शिक्षा ले ही नहीं सकते, लेकिन शिक्षा के द्वार उनके लिए खोले। और जहां राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले का जिक्र आता है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ज्योतिबा फूले जी ने ही इनको घर पे रहकर शिक्षा दी, खुद पढ़ाया इनको, अपनी पत्नी को पढ़ाया, और उसके बाद इतना लायक बनाया कि आप अंग्रेजी की तालीम, अंग्रेजी की शिक्षा दूसरों को दे सकें। सावित्रीबाई फूले जी को इतना परेशान किया गया कि इन पे गोबर फेंका जाता था। और ये करती क्या थी, अपने जो बैग था उसके अंदर 2 साड़ियां रखती थी। जब एक साड़ी गंदी हो जाती थी तो दूसरी साड़ी वो जाकर बदलती थी। इस तरह का हमारा इतिहास रहा है। आज जो आप तालीम पा रहे हैं वो तो बहुत आसान है, आना है, स्कूल है, शिक्षक हैं, आप तालीम पा सकते हो। लेकिन ऐसे वक्त में तालीम पाना, शिक्षा पाना, जहां पर आपको मना कर दिया गया हो, बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं तो सबसे यही कहूंगा कि आज इन विभूतियों को, मान विभूतियों को, जो सबसे बड़ी खिराजे अकीदत यानी कि सम्मान होगा, वो यही होगा कि हम अपनी जिंदगियों में शिक्षा ग्रहण करें और दूसरों को भी शिक्षित करें और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें कि वो शिक्षा लें। हमारा ये पूरा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, पूरा इलाका। और जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, कोई राष्ट्र शिक्षित नहीं